Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. I am your chef Muniba Tehseen. Hope you all are fine. So viewers, आज मैं आपको सिखाऊंगी कैरी का अचार बनाना। कैरी का अचार बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं कैरी, सरसों का तेल, सिरका, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसी हरी मिर्चें, सौंफ, मेथी दाना, राई दाना, सरसों, कुटा धनिया, कलौंजी, जीरा, लहसुन पाउडर और काला नमक। सो वीवर कैरी का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरी के अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले कैरी लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम उसको पील नहीं करेंगे, उसको छिलके के साथ ही 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो 8 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैंने वॉश कर लिया है, अब हम लोग इसको कट करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए हम लोगों ने कैरियों को 4 पीसेस में कट कर लिया है। अब हम लोग इसके ऊपर नमक और हल्दी लगाकर इसे 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी कैरियां जो है वो हम लोगों ने धूप में रख दी हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी कैरियों का जो है पानी खुश्क हो गया है, ये फर्मेंट हो गई है। एक पैन में हम लोग लेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें लेंगे मेथी दाना। अब हम लोग इसको जो है भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और उसके बाद हम लोग इसको चॉप कर लेंगे। सो व्यूअर्स ये देखिए हम लोगों ने भून लिया है, अब हम लोग इसको चॉप कर लेंगे। सो व्यूअर्स ये देखिए हम लोगों ने सौंफ, जीरा और मेथी दाना को जो है पीस लिया है। कि देखिए मैंने कितना मोटा मोटा पीसा, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। अब हम लोग एक बड़े से पैन में सारे अपने मसाले डालेंगे और कैरियाँ डालेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने एक पैन में कैरियाँ डालेंगे। अब हम लोग इसके अंदर हम लोग अपने सारे मसाले डालेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें सरसों डालेंगे। अब हम लोगों ने जो चॉप की थी जीरा, सौंफ और मेथी दाना जो हम लोगों ने चॉप किया था वो हम लोग डालेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप लोग चाहें तो सॉल्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे हमारा अचार जो है वो बहुत दिन तक चल सकता है, प्रिजर्व रह सकता है। 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें लेंगे काला नमक, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हम लोगों ने लेना है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम लोग इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। आप लोग चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम लोग इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पाउडर, 1 टीस्पून हम लोग इसमें लेंगे लहसुन पाउडर। आप लोग चाहें तो लहसुन पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें लेंगे 1 टीस्पून विनेगर, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम देता है तो इसलिए हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे हमारा जो अचार है वो बहुत दिन तक चल जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 दिन के लिए इसको हम लोग धूप में रख देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा अचार जो है वो रेडी हो गया है। अब आप लोग इसको किसी भी जार के अंदर, मर्तबान के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर लेकर इसको धूप के अंदर रखें और इसको एंजॉय करें।
اور اپنے گھر میں باہر جیسے ٹیسٹ والا اچار بنائیں۔ اللہ حافظ۔